We are going to solve this past paper now. नवंबर 2010 P1 क्वेश्चन 24. ठीक है. अच्छा, मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या किया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है इन द डायग्राम ए बी इक्वल्स टू पी, ये मेंशन है. ए से बी इन्होंने डायरेक्शन भी मेंशन की हुई है और वेक्टर भी आपके पास मेंशन किया हुआ है. ठीक है. आपके पास सी से लेकर ए डिस्टेंस क्या है वो भी गिवन है, क्यू है. ठीक है. और डी से सी क्या है, डी से सी आपके पास कह रहा है 3AB, डी से सी 3AB. तो ए से लेकर बी क्या है भाई, ए से लेकर बी पी है. तो डी से सी डायरेक्शन एक तो ये हो जाएगी, और सेकंड थिंग ए बी की जगह अगर मैं रखूं पी तो डी सी क्या हो जाएगा 3P. ठीक है, ये बात समझ आ गई. एक्सप्रेस डी ए इन टर्म्स ऑफ पी एन क्यू. देखो डी ए निकालना है, डायरेक्शन ये होगी. अब डी से ए निकालने का तरीका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं हमें क्या निकालना है, पार्ट ए निकालना है. पार्ट ए में डी ए निकालने का आसान तरीका भाई क्या हो जाएगा, डी से ए जाना है. तो क्या डी से ए मालूम है, नहीं. डी से सी जाएंगे और सी से ए चले जाएंगे. क्लियर हो रहा है, डी से सी जाएंगे प्लस सी से ए चले जाएंगे. तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी सी प्लस सी ए 3P प्लस क्यू, दैट इज द आंसर ऑफ डी ए. बात समझ आ गई. ये मेंशन कर लेते हैं कि डी ए का आंसर क्या है 3P प्लस क्यू. सही है जी. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब मुझे फाइंड आउट करना है पार्ट बी. पार्ट बी का पहला पार्ट क्या कह रहा है, E इज द पॉइंट सच दैट BE इक्वल्स टू KQ. यहां पर क्या आ रहा है Q, और C से लेकर A ये भी वेक्टर क्या है Q. बात क्लियर हो रही है. तो आपके पास ये जो E पॉइंट है ना वो कहाँ मार्क होगा, वो याद रखना मार्क होगा. ये मैं जाता हूं, अगर यहाँ से मैं गया, यहाँ से गया, तो ये क्या आ जाएगा, ये पॉइंट होगा आपका E. वजह क्या है, क्योंकि C से लेकर A क्या है Q है, और यहाँ पर भी क्या दिया BE इक्वल्स टू KQ. तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपके पास एक और आ गया, ये क्या हो जाएगा, ये BE हो जाएगा KQ. ये वाला Q का ये वाला Q देखो और ये वाला Q देखो डिफरेंट है, इसलिए ये KQ कह रहा है और ये वाला Q कह रहा है. तो B की वैल्यू क्या हो गई KQ. ज्वाइन कर देते हैं A वाले पॉइंट को भी ऐसे. सही है, ये हमारे पास डायग्राम बन गई. सही है जी. अच्छा, और क्या है, B से E जा रहा है तो डायरेक्शन मैंने मेंशन कर दी है. सही है. और अब क्या कह रहा है, अब B पार्ट का जो पहला है उसमें पूछ रहा है कि राइट डाउन द नेम गिवन टू द स्पेशल क्वाड्रेटरल ACBE. देखो ACBE क्या है, ACBE ये बन रहा है. ठीक है, ये आपके पास बन रहा है ACBE, ये बन रहा है आपके पास. तो क्या कह रहा है, इसको एक स्पेशल नेम दो. तो सिंपल है, बहुत काम सिंपल है, इसको स्पेशल नेम देना है ना. तो जब भी दो साइड सेम हो रही हो, पैरेलल हो रही हो, पैरेलल से मुराद क्या है, उनका डायरेक्शन वेक्टर्स का सेम होना चाहिए. जब भी मैं कह रहा हूं पैरेलल है, सेम है, मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं हो रही, मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है. तो जब भी दो साइड्स आपके पास पैरेलल आ रही हो, डायरेक्शन सेम आ रही हो वेक्टर्स की, तो आप फौरन कह दोगे वो क्या कहलाएगा, ट्रेपीजियम. ठीक है. क्यों, अगर रीजन बताना चाहो तो बता देना. CA पैरेलल है किसके, B के. बात समझ आ रही है, हाँ या ना. अब B का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, बोल रहा है एक्सप्रेस AE इन टर्म्स ऑफ PQ एंड K. कोई मैसेज वाली बात नहीं. कह रहा है A से E बताओ मुझे क्या इन टर्म्स ऑफ PQ एंड K. तो सिंपल है, A से B जाएंगे और B से E चले जाएंगे. क्यों, क्योंकि P और Q भी चाहिए और K भी चाहिए. B का दूसरा पार्ट क्या चाहिए, AE चाहिए. तो AE मैंने सिंपल बताया, AE जाने का तरीका क्या है, AB प्लस
बी ई। सही है भाई। तो देखो ए से लेकर बी क्या है, पी है, डायरेक्शन भी यही है इसलिए पॉजिटिव पी, और बी से ई के क्यू आ जाएगा, तो पी प्लस के क्यू। सही है, पी प्लस के क्यू, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए से लेकर ई तक की आ गई। सही है भाई। सो स्टूडेंट्स तीसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं बी का। ठीक है, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है गिवन दैट डी ए एंड ई लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कह रहा है डी ए ई कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, मतलब ये एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। हमें क्या मालूम करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसके दो मेथड है, आप जो चाहे करो, जो आपको आसान लगे। ठीक है, मैं दोनों करवा देता हूं। वो क्या है, पहला तो आपके पास ये है, मैं यहां मेंशन कर रहा हूं कि आप पूरी लाइन कंसिडर करो, डी इक्वल्स टू, ये पूरी लाइन डी ई होगी ना, इक्वल्स टू एच डी है, ये एच कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, इस केस में एक बात ध्यान में रखना, जो कांस्टेंट होगा ना वो हमेशा क्या होगा, इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होगा। बात समझ आ रही है। जैसे इस केस में डी पूरी लाइन है, हमने भी किसके बराबर ली, एच टाइम्स डी ए, उसके एक पार्ट के मुकाबले में ले ली। ठीक है, तो मेरा बेटा एच आपके पास कांस्टेंट हमेशा कैसा आएगा, मैं के की बात नहीं कर रहा, मैं एच की बात कर रहा हूं, ये अपने पास नोट कर लेना। दूसरी आपके पास दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप ले रहे हो डी ए इक्वल्स टू एच टाइम्स ए ई। ठीक है, आप दोनों आप क्या ले रहे हो, सब पार्ट्स ले रहे हो, उस पूरी लाइन का दोनों का आपने ब्रेक कर दिया। ठीक है, दो हिस्सों में। अब आप डी ए ले रहे हो बराबर एच टाइम्स ए ई के। ठीक है, इस केस में एच आपके फ्रैक्शन में अभी आ सकता है और फ्रैक्शन में नहीं भी आ सकता। अब इसके जो दो मेथड्स हैं यही वाले, ये मैं दोनों आपको वन बाय वन पढ़ा देता हूं। देखो भाई, मैंने पहले से ही लिख के रखा हुआ है। पहला मेथड हम क्या कर रहे हैं, डी ई ले रहे हैं, पूरी बड़ी लाइन ले रहे हैं, किसके, एच टाइम्स डी ए। ठीक है, और डी ई खुद क्या है, डी ई निकालने का तरीका डी ए प्लस ए ई, ऐसा ही होगा, और इक्वल्स टू एच टाइम्स डी ए। अब डी ए क्या था, 3p प्लस क्यू, और ए से लेकर ई हम निकाल चुके हैं, p प्लस के क्यू, दोनों हमने निकाली हुई है, इक्वल्स टू इसके बराबर हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा। अब कुछ नहीं किया, 3p प्लस पी क्यू प्लस के क्यू और 3hp प्लस एच क्यू, मल्टीप्लाई करा दिया एच, 4p प्लस के क्यू प्लस के क्यू, और ये हो गया। अब यहाँ से 4p हो गया, यहाँ q कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस के और 3hp प्लस एच क्यू एज इट इज। सही है भाई। अब हमने क्या किया, अब हमने इक्वेट करा दिया। इक्वेट करने का तरीका तो मालूम होगा, इक्वेट जब कराओगे तो इक्वेट कराने के बाद क्या मिलेगा, 4p इक्वल्स टू 3hp, तो p से p कैंसिल आउट, h की वैल्यू क्या आएगी 4/3। इसको इस इक्वेशन में पुट करो, q 1 प्लस k और एच क्यू के बराबर जब इक्वेट करोगे, q कैंसिल आउट होगा, 1 प्लस के इक्वल्स टू 4/3 होगा, तो k की वैल्यू क्या आ रही होगी, 1/3। सही है। अब ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, जिसमें हमने पूरी लाइन ली है, उसमें जो k की वैल्यू आएगी, सेकंड मेथड के अंदर भी k की वैल्यू वही आनी चाहिए। बात समझ आ रही है, हाँ या ना। लास्ट में ये k की वैल्यू तो आपके पास क्या आएगी, सेम आएगी। हाँ, हम फाइंड आउट कर रहे हैं h, वो आपके पास डिफरेंट आ सकता है। मैंने बोल दिया था फ्रैक्शन में आ भी सकता है, फ्रैक्शन में नहीं भी आ सकता, जब आपके पास लाइन का सब पार्ट ले रहे हो। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, ऐसे घबराना नहीं, k सही आना चाहिए। देखो सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में कह रहे हैं डी ए इक्वल्स टू एच टाइम्स ए ई। देख लो मैंने दोनों लाइंस कैसी ली है, सब पार्ट लिए हैं। इसकी वैल्यू ये थी, इसकी वैल्यू ये थी, एच अंदर मल्टीप्लाई कराया, 3p इक्वल्स टू एच पी कैंसिल आउट हो गया, h इक्वल्स टू 3 आ गया। अब मैंने इस इक्वेशन में पुट किया तो मुझे क्या दे रहा है, k मुझे क्या दे रहा है, k मुझे 1/3 ही दे रहा है। इसको आप खुद भी सॉल्व करके कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों मेथड से आप, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। इफ देयर इज एनी क्वेरी सो काइंडली मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स।